वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका एक्सपेक्टेड नीट स्कोर 628 आ रहा है। समीर अंसारी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी से एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। वैशाली परमार ने नीट 2024 के एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स 515 आ रहा है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। सेंट्रल हज कमेटी हुई नाकाम, 43 हाजियों की फ्लाइट छूटी। कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार, क्या बोले बिहार के हुज्जाज, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ईद उल अजहा यानी बकरी ईद करीब है, हज का महीना चल रहा है और अब भारत से, हिंदुस्तान से हाजियों का जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मुंबई में जो हज हाउस बना है वहां काफी अव्यवस्था का बोलबाला है, ऐसा लोगों का आरोप है। जो हाजी आ रहे हैं महाराष्ट्र भर से या अन्य कहीं से, तो उनके रुकने की यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए आने वाले उनके रिश्तेदार या उनके चाहने वाले, उनके लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था न होने की वजह से हज हाउस के बाहर चिलचिलाती धूप में इन तमाम लोगों को, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े ऐसे परिवारों को खड़े रहना पड़ता है। वहीं सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के मातहत ये सेंट्रल हज कमेटी जो है, इसकी अब लापरवाहियां भी सामने आई है। 28 मई को जो हाजी, जो हुज्जाज हज के लिए निकलने वाले थे, तो बिहार के हुज्जाज का एक पूरा जत्था देरी से पहुंचाया गया। गाइड ने जैसे हमें बताया वैसे हमने किया, जहां रुकने बोला हमने रुका। हम यहाँ पर नए, हमें कोई मालूमात नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो ये काम था सेंट्रल हज कमेटी के नियुक्त किए गए गाइड का। अब इस मामले में किस तरह से फ्लाइट छूटी है और इन बिहार के हुज्जाज का क्या कहना है वो हम आपको दिखाएंगे। और अंत में आपको बता दें कि सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ जो है लियाकत अली अफाकी, ये अब कह रहे हैं कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, हज हाउस के बाहर भी कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल उनका दावा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक अबू असीम आदमी ने उनसे मुलाकात भी की और इन तमाम समस्याओं को हल करने की उन्होंने उनसे बात भी की और विश्वास जताया है कि वो कर लेंगे, ये कमियां जो है उसको खत्म कर देंगे। ये उनका अपना कहना है। लेकिन हज कमेटी में पिछले कुछ अरसे से निकाले गए, जबरन हटाए गए कई कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सीईओ ने जो है यहाँ पर लोगों को काम पर लगाने के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर्स निकालने के लिए, या जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है, उसको धता बताकर अपनी मनमानी की है, अपने ही तमाम लोगों को भरा है। ऐसा इन कई पुराने काम करने वाले लोगों ने हमें फोन पर ये जानकारी दी है। तो सेंट्रल हज कमेटी फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। 28 तारीख को जिन हाजियों की फ्लाइट छूट गई थी, उन्हें 29 तारीख को दिन में इंतजाम करके भेजा गया है। दूसरे दिन की फ्लाइट में उन्हें एडजस्ट करके भेजा गया है। तो इसी तरह से अगर दूर दराज से आने वाले हुज्जाज के साथ होता रहा तो कैसे होगा इन हुज्जाज का हज। सर देखिए सर, हम लोग को 4 बजे बोला गया कि आप लोग रेडी होकर के नीचे बस स्टैंड पे रहे। तो 4 बजे हम लोग वहाँ पर रेडी होकर के 4 बजे से हम लोग, लेकिन एक एक घंटे में एक एक बस आ रही थी। अब वो बस फुल होकर के चली जा रही। इस तरह से हम लोग पेशेंट से थे, मतलब कुछ बोले नहीं उन लोगों को। फिर जब लास्ट बस आई उसमें हम लोग बैठाए, काफ़ी लेट हो चुका था, 7 बज गया था। फिर उसके बाद बस यहाँ पे 8:30 को हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, पता चला कि बोर्डिंग बंद हो। नहीं, रास्ता में उनका आदमी एक, जो हम लोग क्या पता, हम लोग बिहार से, हम लोग क्या पता कहाँ मस्जिद है, क्या नमाज पढ़ना है। 7 बजे तो वहीं से चले थे, लेकिन वो 5 मिनट के वो बोले भाई नमाज पढ़ ले, उनके बोले हम लोग 5 मिनट के लिए उतर गए। इसमें हम लोग का कोई हाजी एक भी नहीं बोला कि नमाज पढ़ने के लिए उतरना है। उनका आदमी खुद था, जो गाइड था, वो खुद बोले नमाज पढ़ लिए, उसके बाद चलते हैं। हम लोग सोचे जब हज की फ्लाइट है, लेट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी तक हम लोग कोई हज कमेटी की तरफ से कोई भी आदमी नहीं आया है, ना ही हम लोग से कोई कुछ बात कर रहा है। हम लोग बस यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आप आए हैं, आप बात किए हैं, अब क्या चल रहा है नहीं चल रहा बोला। हम लोग 40 तकलीफ तो देखिए रहे भैया,
देखिए रे, लेट रहते हुए दूसरे को बैठा के लेके चला गया। हाँ, वो लेट जरा सा हुआ, पहले उन लोगों को ले लिया। शफी अख्तर फ्लाइट तो 9:55 की थी और हम लोगों को कह दिया गया था कि आप लोग ये जो है 4 बजे एकदम रेडी होकर के मस्जिद में आ जाए। और 4 बजे हम लोग एहराम वगैरह बांध करके और ये सब नीचे आकर के अपना बस का इंतजार कर रहे हैं और बस लेट से निकली। 4 बजे के हम लोग लाइन लगे कुर्सी पर, इतना 5 बजे नहीं, ये जो है 7 बजे के बाद यहाँ तो 9 बजे करीब गाड़ी पहुंची। पहली बस जो है 4:30 बजे खुली और फिर दूसरी बस जो है 5 बजे खुली वहाँ से। फिर इसके बाद बस इतना लेट आई कि एक बस 6 बजे आई। इतनी भीड़ थी कि उसमें बस में आदमी पूरा अट नहीं पाया। फिर इसके बाद 7 बजे एक बस आई, उस पर जब आदमी बैठा तो उसको लेकर के वो लोग आए। यहाँ 9:30 में आए हम लोग और आने के बाद यहाँ जो है लोग बंद कर दिए। फिर इसके बाद जो है पुलिस कह रही है कि हम डंडा मारेंगे, यहाँ से आप लोग भागिए। हम लोग किसी तरह से यहाँ जो बैठे हैं और इंतजामिया का कोई यहाँ पता नहीं है। कम से कम इंतजामिया कोई आता है यहाँ, पता करता है कि नहीं क्या बात है क्या नहीं है, क्यों आप लोग रुके, कहीं इंतजाम करता। इतनी लापरवाही तो बहुत जो है हाँ काबिल बर्दाश्त की बात है, लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग तो परेशान है यहीं खड़के हुए। वो लोग आए, कम से कम 2 ही आदमी आए यहाँ, कोई इंतजाम करें, कहीं हम लोगों को रखें। 3 बजे के या 4 बजे के करेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ तो आए, कम से कम कहीं इंतजाम करें। औरतें बिल्कुल मजबूर आदमी हैं, बूढ़ी औरतें हैं। अभी जो हज कमेटी के चीफ ऑफिसर हैं वो पहली बार आए हैं और इनकम टैक्स से आए हैं। उनको मुंबई के लोगों के बारे में या ये हज के बारे में, हाजी कैसे जाते हैं, इतना तजर्बा नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो मिसमैनेजमेंट था, हमने 7 यहाँ 9 कमेटियाँ हैं, 9 जो हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक काम करते हैं, उन सब का कोऑर्डिनेशन किया गया है। और मेरी गुजारिश हाजियों से है जितने कि इतने लोग अगर आएंगे एक हाजी के साथ में काफ़ी लोग आएंगे तो रहने की जगह कहाँ से मिल सकती है। और फुटपाथ पे खड़े रहेंगे, उसकी फोटो छपेगी तो लोग समझेंगे कि बहुत ज्यादती हो रही है, उनको जगह नहीं दी जा रही है। तो मेरी तमाम महाराष्ट्र के हाजियों से गुजारिश है कि आप आएँ, अगर कोई ज़ईफ बहुत है तो उनके एक आदमी को अंदर हज कमेटी उनको लेगी, जरूर उनको जगह देगी। लेकिन अगर वो जो जवान आदमी है, उनको कोई ताकत उनके पास है, वो अपना सामान ला सकते हैं, तो उनके साथ किसी हाजी को नहीं आने देंगे, क्योंकि उसके साथ आने के लिए मतलब बहुत बड़ी जगह चाहिए, वो जगह नहीं है। और अभी ये बात भी हुई है कि अगर किसी को अपनी फैमिली को लाना है, साथ रहना है, तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी, दूसरे हज हाउस है वहाँ जगह दे देंगे, अपनी फैमिली को ले जाकर वहाँ रहें वो लोग। लेकिन जो यहाँ रहना चाहता है वो लोग अगर ज़ईफ हैं तो एक को ला सकते हैं, बाकी नहीं ला सकते हैं। और एयरपोर्ट पे क्या काम है, सब बात हुई है। जितनी भी कमेटियां हैं सब मिलके काम करेंगी, कोऑर्डिनेशन हो गया सबका। मैं हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और तमाम खुद्दाम जो काम कर रहे हैं हाजियों के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे। आमीन।